मैंने बहुत बच्चों से बात करी, तो इवन जो मतलब आप कह सकते हो 15, 16, 17 इयर्स के बच्चे हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि व्हाट दे वांट टू डू नेक्स्ट। तो करियर काउंसलिंग एक जो है वो क्या स्टार्टिंग से नहीं होनी चाहिए? कैसे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मुझ में क्या टैलेंट है? कई बार पेरेंट्स नहीं वो फाइंड आउट कर पाते, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग नहीं, करियर प्लानिंग होनी चाहिए। करियर प्लानिंग। एंड दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9, बिकॉज 12th में आके सडनली हम इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो वो उससे बात नहीं बनती है। इट हैज टू बी करियर प्लानिंग विच शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9, जहाँ पे उनको ये पता ही ना चले कि हम करियर के बारे में बात करें, बट दे आर टॉकिंग अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक हमने अपने बच्चों को दिया एक बार, आप किसी भी करियर पे प्रेजेंटेशन बना के लाओ, कोई भी करियर पे जो आप पसंद करते हो। अब जब वो पसंद करते हो कि हम बात कर रहे हैं, तो वो पहले एक्सप्लोर भी तो करेंगे ना, 8-10 करियर एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है उनमें से कोई उनको क्लिक करे कि ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, या फिर जब वो प्रेजेंटेशन को देखें, किसी दूसरे को देखें कि नहीं ये नहीं, वो कितना अच्छा है। सो द चाइल्ड इज नॉट अवेयर कि मुझे करियर काउंसलिंग की जा रही है, बट ऑटोमेटिकली हो रही है। सो इट शुड स्टार्ट अर्ली ऑन। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। इवन मेरा बेटा भी अब 9th में होने जा रहा है, सो दिस इज अ गुड थिंग। Definitely. I think schools should do that because parents cannot do everything. मैम जैसे अभी ओलंपिक्स में गेम्स में हमने देखा, और पिछले बहुत सालों से, जब से 1900 से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक्स में, तो ओनली टिल नाउ 41 मेडल्स जो इंडिया ने आज तक जीते हैं। तो क्या स्पोर्ट्स की तरफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ हमारा ध्यान कम है? क्यों हम जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, सब क्यों डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाने में हम लगे हुए हैं? निधि, आई थिंक अगर हम स्टैटिस्टिक्स को चेक करें तो रिसेंट कुछ ईयर्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है। डेफिनेटली। तो उसका रीजन यही है कि अब ध्यान जाना शुरू हो गया, बिकॉज यू नो एवरीबडी हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इट इज इम्पोर्टेंट, तो वो शुरू हो चुका हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अभी तो आप इधर हरियाणा की तरफ चले जाओ तो जगह जगह पे आपको अखाड़े मिलेंगे, और बहुत सारी गेम्स हैं जो बहुत अच्छे से पॉपुलर हो रही हैं। जहाँ तक स्कूल्स की बात है, तो सीबीएसई ने अब एक अगेन इट्स अ रूल विच इज कम फ्रॉम देयर साइड दैट एवरी स्टूडेंट ऑन एवरी सिंगल डे शुड गो टू द प्लेग्राउंड वंस। ठीक है, ऑफ कोर्स आई वुड से कि प्राइवेट स्कूल्स के पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उसको डेवलप, इसीलिए उन्होंने लैंड सेक्शन रेशियो को भी लिमिट किया है, ताकि बच्चों को खेलने का मौका मिल सके। तो मतलब जैसे जैसे कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ और इम्प्रूवमेंट होने वाली है। आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, हमारा अभी एक बच्चा, इनफैक्ट एल्यूमिनस ऑफ आवर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड इन द नेशनल अंडर 19 गेम्स। Oh, that's which great. is something which is very good. तो बच्चे बहुत गेम्स की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ठीक है मैम, एआई के बारे में अगर बात करें तो कैसे हम उससे बेनिफिट कर सकते हैं? बच्चे कैसे उससे बेनिफिट कर सकते हैं? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे लर्निंग मॉड्यूल्स अब बन चुके हैं, जहाँ पे कि बिना टीचर की इंटरवेंशन के बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है, और वो अडेप्टिव लर्निंग पे बेस्ड है। मतलब जब तक बच्चा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेगा नहीं, उसकी असेसमेंट को क्लियर करेगा नहीं, वो आगे नहीं जाता। तो दैट वे इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। मतलब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर ही बता रहा है कि आपको अभी यहाँ तक नहीं आया, आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो अगर हम इसको अच्छी सेंस में यूज करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है उसके साथ थोड़ी बहुत बुराई तो आ ही जाती है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द न्यू मूवी दैट इज कम ऑन, आई थिंक इट इज ऑन नेटफ्लिक्स, CTRL Control. CTRL. I've seen that. You should definitely watch that because it tells you what can happen. The digital footprint is very important, so we need to be very careful in that. तो वो भी I think schools need to take that responsibility बच्चों को सिखाने में। बट हाँ, पेरेंट्स की कोऑपरेशन जरूर चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ बताते हो तो वो उसको उतना सीरियसली नहीं ले पाते कि इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है।
बट अदरवाइज फॉर लर्निंग एआई, आने वाला जमाना एआई का, बिल्कुल you'll have plenty of jobs for creating artificial intelligence. Artificial intelligence on one hand ये बहुत सारी jobs को खत्म कर देगी. बिल्कुल On the other hand वो New artificial jobs. intelligence को बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो there will be न्यू not many जॉब्स new jobs. आएंगी। आने वाला जमाना AI. तो हम मतलब जैसे मुझे अभी भी याद है, हम असेंबली में थे, काफी देर की बात है। तो आपने ये बात बोली थी, तब मोबाइल्स का कुछ नामो निशान भी नहीं था। तो आपने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ना आप फोन पे बात करोगे ना, जैसे तब वो डायल वाले होते थे कि आपको वो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है ना वो भी दिखाई देगा। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे, हम बात भी कर रहे थे आपस में कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट आफ्टर फ्यू इयर्स वो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी कौन सी अब आपको लगता है कि नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? एक तो आई थिंक एआई रोबोट टीचर्स ही हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे बच्चों ने भी एक मेंटर एक्स नाम का रोबोट बनाया। आप कुछ भी पूछो उससे आपको वो उसका जवाब देता है। तो वो बोल के देता है। इनफैक्ट बोल के देता है, हाँ, जैसे चैट जीपीटी आपको लिख के बताती है, वो आपको बोल के जवाब देता है और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जवाब। Okay, तो that's great. आई मीन दैट इज ऑल्सो मेड बाय, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो एआई का नेक्स्ट काम यही है कि इट वुड बी अ टीचर असिस्टेंट, बिकॉज ह्यूमंस हैव सम लिमिटेशंस, है ना, हमारी नॉलेज की भी एक लिमिट है। Limitation. तो वो लिमिटेशंस को दूर करते हुए जो ह्यूमन को काम करना है, ह्यूमन टीचर को काम करना है, बिकॉज जो एम्पैथी नहीं सिखा सकता रोबोट नहीं आपको, लाइफ स्किल्स नहीं सिखा सकता रोबोट आपको, वो टीचर्स का काम होगा। और जो नॉलेज इम्पार्ट करना, दैट वुड बी द रोबोट।